सच बोलना जो है ना सबसे बड़ा वस्फ है। सच्चाई जो है ना वो एक बहुत बड़ी नेमत है अगर अल्लाह ताला जिसको भी अता कर दें, क्योंकि आप सच बोल के शर्मसारी से बच जाते हैं दूसरे से, ख़ास कर अल्लाह ताला से। और आप सच बोलकर अपने आप को मुतमईन रखते हैं। आजकल की नस्ल को मैंने देखा है कि वो साफ बात करते हैं और वही सच्चाई होती है। हम लोग जो थे ये सोचते थे कि दूसरे का दिल खराब ना हो और हम झूठ बोल देते थे, लेकिन झूठ बोलना अल्लाह ने सख्त मना फरमाया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं शाहीन असद का यूट्यूब व्लॉग। समझती हूँ कि हम बड़े टाइम पे ऐसा करते हैं कि किसी ने कोई चीज़ पूछी तो हम झूठ बोल देते हैं। हम कह देते हैं ओ नहीं वो तो ऐसे, वो तो ऐसे। कोई आपकी तरफ मतलब बात करता है, आपको फ़ोन करता है या कुछ करता है आपसे, तो आप आगे से झूठ बोल देते हैं। मैंने ये देखा है कि हम भी उसमें शामिल। मैं आपकी जब बात करती हूँ तो मैं टोटली बात कर रही होती हूँ सारे समाज की, मुआशरे की। तो मैं सच आपको बताऊं कि अगर हम लोग सच भी बोलते हैं तो उसमें भी कोई अगला बुरा नहीं फील करता। आप सच बोलें, जो हकीकत होती है वो बयान करें, कभी भी दूसरा जो है ना इसको बुरा फील नहीं करेगा। आप वैसे भी तो इनकार कर रहे हैं ना झूठ बोल के, तो अगर आप सच बोल के इनकार करेंगे तो वो क्यों बुरा लगेगा। जब झूठ बोलकर अगला आपकी बात तस्लीम कर लेता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी झूठ बोला गया है तो दूसरे तक एक वायर जो है ना वो पहुंच जाती है कि कोई बात गड़बड़ है, ये सच नहीं है, ये इसमें कुछ मिलावट है। ख्वाह वो पहुंच नहीं पाता कि ये मुकम्मल झूठ है, लेकिन वो मुतमईन नहीं होता दूसरा जिसके साथ हम झूठ बोल रहे होते हैं, उसको इत्मीनान। ये मेरा ख्याल है अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि जब कोई दूसरे के साथ किसी भी मामले में झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से दूसरा जिससे वो बोल रहा है उसको इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती उस बात पे। एक उसको फील होता है ऐसे जैसे कुछ मतलब ठीक नहीं है, इसने बात तो की है, हो सकता है सच ही हो, लेकिन मुझे सुकून क्यों नहीं है। तो ये है अल्लाह पाक का निज़ाम कि अगर आप किसी के साथ गलत बयानी करते हैं दूसरा मुतमईन नहीं होता। इसी तरह अगर आप किसी को नापसंद कर रहे हैं लेकिन दूसरे के साथ बोल रहे हैं हाँ 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 हूँ हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे पता चल जाता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, मतलब उसको फिर भी तसल्ली नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अल्लाह पाक ने ये निज़ाम ऐसा बनाया है कि आप जहाँ झूठ बोलेंगे, जहाँ गलत बयानी करेंगे, जहाँ दूसरे को डिसलाइक करेंगे, दूसरे तक वो रेज़ ज़रूर पहुँचेंगी। वो रेज़ जो है ना वो उस तक, ख्वाह वो कोई पीर पैगंबर नहीं है, वलीउल्लाह नहीं है कि वो बिल्कुल समझ जाए कि आप झूठ बोल रहे हो या आप गलत बयानी कर रहे हो या आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उसको एहसास ज़रूर होता है, उसके अंदर एक सुकून नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि जब दूसरे को एक तसल्ली भी नहीं हो रही हमारे झूठ बोलने से, वो हम भी गुनाहगार हो गए और दूसरे को भी तसल्ली ना हुई, तो क्यों ना सच ही बोला जाए हमेशा। सही है ना। तो सच ही बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलें। जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और या आप उसके साथ वो सब नहीं करना चाहते तो आप साफ बात करते हैं। मुझे याद है कि हमारी अम्मी जी बचपन में एक बात सुनाया करते थे कि एक औरत जो है ना, कोई एक औरत थी, बड़ी हसीन औरत थी, तो डाकू को उससे इश्क हो गया। कोई डाकू था या कोई पता नहीं कोई लफंगा बंदा था या क्या, कोई बदकिरदार इंसान था। वो औरतों के पास भी जाता था, सब कुछ जुए खेलता था, चोरी डाके सब कुछ करता था। तो उसका एक औरत से प्यार हो गया, तो उसने उस औरत ने उसको कहा कि मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी, ठीक है तुम्हें मेरे से प्यार है तो हम शादी, वो शादी चाहता था उससे,
लेकिन उसने कहा कि तुम पहले अपना सारा, मुझे एक बात बता दो कि तुम मतलब हर बुरी चीज़ है तुम में, हर बुरी चीज़ के साथ मैं तुम्हें कबूल करती हूँ, मैं शादी करूँगी ज़रूर तुमसे, लेकिन एक चीज़, मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त पे पूरे उतरे कि मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोलोगे, ख्वाह कुछ भी हो। उसने कहा कि नहीं वो तो मैं बात नहीं आ सकता झूठ से। तो उसने टांग मारी उसे, उसने कहा चल यहाँ से निकल, तू झूठ नहीं बोलेगा, तू झूठ बोलेगा अगर तू, उसने डाकू ने कहा कि मतलब अगर मैं इतनी बुराइयां करता हूँ तुझे पता है, तो एक झूठ पे तू क्यों जिद कर बैठी है कि मेरे साथ झूठ तुमने नहीं बोलना। उसने कहा कम वक्त, अगर तू झूठ मेरे साथ बोलता रहेगा तो तू सही कैसे होगा, अगर तू मुझे हर चीज़ सच बताएगा तो मैं तुझे समझाऊंगी और उस राह से बचाने की कोशिश करूंगी, फिर ही तू उस राह से बाज आएगा। तो इसलिए झूठ कभी भी ना बोलने, कुछ भी नहीं होता। आप एक दफ़ा सच की राह पे चलें, सच बोलना शुरू करें अपने रोज़मर्रा के मामलात में, देखिएगा कुछ भी नहीं होता। तो आज का व्लॉग का आगाज़ इसी एक अच्छी बात से शुरू मैंने किया, क्योंकि कई दफ़ा मैं देखती हूँ कुछ लोग झूठ बोलते हैं लेकिन दूसरों को तसल्ली नहीं होती, तो मैं सोचना शुरू कर देती हूँ कि दूसरा झूठ क्यों बोलता है, क्यों नहीं सच कह देता। तो बहरहाल इसी वजह से। तो और सुनाई जी, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बस मौसम आज भी बहुत तपिश वाला है, हम तो चुप करके घर बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा मतलब तपिश है। फिज़ा गाड़ी लेके गई है, ज़रा कह रही थी मैं एक दो चीज़ें ग्रोसरी की खरीदनी है, कुछ अपने लिए कोई बनाना चाह रही है जिसमें हम भी शामिल होंगे। तो वो उसने कहा मैं, हालांकि 2 कदम पे 5 मिनट लगते हैं, आपको पता है सनी है, आप जानते ही हैं। तो मगर फिज़ा ने कहा नहीं मैं गाड़ी पे जाऊंगी, ख्वाह 5 मिनट भी लगते हैं, ये जो है ना भाई तपश है। तो मैंने कहा गाड़ी पे, तो गाड़ी पे अभी वो गई है, अभी वापस आ जाए। बताया कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है गर्मी कि फिज़ा हाल 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन इतनी तपश है कि फिज़ा गाड़ी पे चली गई। हाँ जी। तो ले आए हो पुत्र जी। आज क्या बनने लगा? मेरी बेटी क्या बना रही है? चाउमीन और शाबा के लिए श्रिम्प एंड वेजिटेबल स्टर फ्राई। देखें जी, नूडल बन रहे हैं, ये नूडल्स है हमारे इधर आ गया सामने। ये खोलें ज़रा इस नूडल को, मैं खोलती हूँ आपको दिखाते हैं। चिकन चाउमीन बन रहा है, चिकन वेजिटेबल चिकन एंड वेजिटेबल चाउमीन, और दूसरा शाहजहां के लिए जो कह रहे हो, श्रीम एंड वेजिटेबल स्टफ सारा ना। तो उनको बड़ा शौक़ था श्रीम का, तो वो मुझे ये फ़िज़ा को उन्होंने कहा, मुझे तो खैर ये चीज़ें मैं इतना, मुझे उछान बड़ी आती है उनमें, तो मैं ये नहीं पकाती फिर ना। तो उन्होंने फ़िज़ा को कहा, तो फ़िज़ा ने कहा कि मैं 1 मिनट में आपको बना दूँगी। अब श्रीम तो आए हुए हैं, वेजिटेबल भी आ गई है, अभी बन जाएगा वो भी। पहले वो बनाना है फ़िज़ा, पहले वो बनाने हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठे रखूँगी। अच्छा, ये बस नूडल हो जाए ना, ये चूल्हा फ्री हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ये खुल गए नूडल, सारे खुल गए। अब ये थोड़े से पक जाएं फिर हम इनको निकाल लेंगे। आज आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। प्याज उसने ये काटे हैं, ये भी पड़ते होंगे ना इसमें। और ये इधर क्या आया हुआ है, इधर ये आई हुई हैं सारी सब्जियां, ये पड़ेंगी मेरा ख्याल है इसमें। ये गाइस मैं चिकन रख दिया ये चाउमीन के लिए। ये चिकन हो रहा है यहाँ पे वाइट, मतलब कि इसको थोड़ी देर पकाऊंगी और उसके बाद बाकी सब्जियों को भी इस तरह पकाऊंगी। काट रही हूँ मैं इधर, फिर आपको दिखाती हूँ। लो जी, पहला स्टेप ये हमने कर लिया। ये लहसुन डाला होगा, लहसुन अदरक दोनों चीज़ें डाल दी। और ये आपको पिज़्ज़ा ने दिखा दिया होगा है ना, चिकन दिखा दिया, चिकन तैयार हुआ पड़ा है। इधर से ये इधर घी इसने डाला है ज़रा सा, बिल्कुल बहुत कम नहीं है घी फिज़ा, इतना ही डालना। अच्छा, ये इसमें फिज़ा क्या डालने लगे हैं आप? इसमें थोड़ी सी प्याज और शिमला को करूँगी, अच्छा, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, उसके बाद उनको निकाल लूँगी, फिर श्रिम्प्स डालूँगी।
इधर श्रिम पड़ने हैं, ये श्रिम इधर श्रिम जाएंगे, ठीक है। साथ साथ जो स्टेप चल रहा है ना वो आपको दिखाया जाएगा साथ साथ। ये चाउमीन एंड दिस इज ये श्रिम के लिए फिजा ने इधर डाल दिया है और ये चाउमीन के लिए उधर उनको कर रही है। ये कितना टाइम लगाना है फिजा? इसको 5 मिनट लगाओगी, 4 मिनट, 3 मिनट? सब्जियों को? हाँ सब्जियों को। तो मुझे लगेगा कि हो गई है थोड़ी सी बस। अच्छा, टाइम मुझे नहीं पता। वो कह रही है टाइम मैं नहीं बता सकती, मुझे जो मेरी कुकिंग अंदाजे से होती है हमेशा। हाँ एक्सपर्ट है ना, मास्टर है, इसलिए अंदाजे से चलाती है सब चीज़ें माशाल्लाह। तो ये अभी गाजनी हो जाएंगी थोड़ी देर तक। इसके बाद उसमें शिमला डाल दूंगी। फिर शिमला डाले इधर जैसे कुछ ये श्रिम्प थोड़ा सा इसको भी तेज करो, ये बिल्कुल तेज है मुकना 8 पे। तो मैंने डाल दिया है शिमला। अब इसको 3-4 मिनट करेंगे तकरीबन और फिर इसके बाद नेक्स्ट सब्जी डालेंगे। ये अब बाकी जो है ना वो भी डाल दिया ताकि ये सारा मिक्स होकर स्टाइल हो जाए। इसको इतना निकालना होता है, आपको पता है कि फिर अगर बिल्कुल लीम हो जाए तो मज़ा नहीं आता फिर। ये देखें जी, ये श्रिम्स भी डाल दिए फिजा ने। इसकी सब्जियां नहीं पहले करनी थी, ये सब्जियां इसकी जो करनी थी वो पहले कर ली है। अच्छा अच्छा। अब ये पकेंगे थोड़ी देर या नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिजा ये पहली दफ़ा बना रही है, कह रही है तो आकर ज़रा अच्छा हो जाए, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। पहली दफ़ा मेरी चीज़ अच्छी बनती हाँ हिम्मत का ये कर रही है तो क्यों नहीं अच्छी बनेगी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अच्छी बनेगी। अभी इसमें कोई मसाले मसूले डालने हैं, कोई है। नमक? सॉसेज वगैरह डाल दो। कब? अभी? अभी ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा उस वक्त अभी बंद कर दूँ ना। ये जी क्या डाला है फिजा आपने पहले? नूडल्स डाल दिए, हाँ चिली फ्लेक्स, नूडल्स और ये मशरूम वाली सोया सॉस, डार्क सोया सॉस इसको, और ये अब ऑयस्टर सॉस। ये ऑयस्टर सॉस, हाँ वो मशरूम वाली सॉस डार्क सॉस डाली है पहले। डार्क सोया सॉस। हाँ और ये इसने अब डाली है ये ऑयस्टर सॉस, ये ऑयस्टर सॉस डाल दी है। थोड़ी सी ये भी डाल देती है। ये क्या है? ये लाइट सोया सॉस, ये लाइट सोया सॉस है। जो सूप वगैरह के ऊपर नहीं डालते, लेकिन फ्लेवर इनका होगा ही है। अब नमक डालें? नमक नहीं डालना? पहले में ये चखते हैं ना, क्योंकि इन सॉसेज में बहुत नमक होता है। अच्छा, दो चीज़ों में मिक्स करें ऐसे, ये इसका मिक्स करना ही असल चीज़ होती है। ये देखें, अब आपको मिक्स करके दिखाते हैं जब मिक्स हो जाता है। गाइस मैंने इसमें सॉसेस डाली हैं, यही तीनों सॉसेस, डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस। और जो प्याज और शिमला मिर्च पहले स्टर फ्राई किए थे वो डाल दिए ताकि वो भी सॉस में आ जाए। और थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़े से चिली फ्लेक्स और हल्का सा 1 पिंच शुगर का डाला। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से। और इसमें अब मैं ब्रोकली लाती हूँ वो डालेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। हमने अब ये ब्रोकली डाल दी है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पता नहीं हुआ क्या होना। ब्रोकली तो मिक्स ये क्या बनाया? ये श्रिम्प शाबा के एंड वेजिटेबल साथ। पहली दफ़ा खुद कोशिश की है मैंने। ठीक है, कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनानी है। ये नीचे गिर रहा है। इसको अब इसमें डाल देंगे। तो गुम्मी होगी। गाइस नॉन शेफ पीपल मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा, उसका तो कलर ही चेंज हो गया। हाँ तो वही तो करना था, लाइट ब्राउन। ऐसा वही करना था। ये ब्रोकली को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शायद इससे छोटी है मुझे ये। ब्रोकली ऐसे ही रहती है ऐसे। चीनी चखा तो सही पका भी। तो तुम चख लो। मैं क्या पका होगा? लीव इन कमेंट्स, पका है कि नहीं पका।
वो ये तो मेरी मदद के बगैर नहीं चल इधर सकता। आए आप तक चीफ शेफ, चीफ। ओ मेरी कॉल आ गई। भाई तखने को हुआ इसको कि नहीं मुझे कांटा देना ये तो पता प्रोफेशनल क्या है वो? खाया भी है क्या नहीं? पक गया मसाला ठीक है टेस्ट वगैरह नमक तो नहीं इसमें कम डाल दूं, ये अलग ही कर ये आपका ही है मसाला ठीक है नमक तो नहीं कम दूं? नहीं ठीक है। मजा अलग है नमक मिर्च कुछ कम तो नहीं है थोड़ा सा स्पाइसी अगर हो जाए। स्पाइसी और कर दो थोड़ा सा। ठीक है मैं भी कर देती हूँ ठीक है अच्छा सब खाना ये चाहिए। क्या डाला है? उन्होंने कहा स्पाइसी कर दो तो मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँ यहाँ पर नमक वगैरह ठीक है काइंड ऑफ गुड, नहीं कम काइंड ऑफ गुड में आप कम कह रहे हैं ज़्यादा कह रहे हैं मीडियम ही है। मैं और नमक भी डाल देती हूँ ये अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं उम्मीद है ये शाबा को अच्छा लगेगा जब वो शाबा सारा खाएंगे डन रुको अभी खुशबू तो अच्छी है वैसे। आप ही चखना नहीं मैं यू नहीं। डोंट लाइक श्रिम्प्स मुझे भी रुके गार्निश। अब क्या है? ये क्या है? हेलो व्यूअर्स को बताना होता दिस है। इज सेसमे सीड्स दे नो एवरी नॉर्मल पर्सन नहीं Every नहीं, normal ये person- सीखने आए हैं इधर। वो Guys, सीखने आए हैं। अंदर जा तो गाइस दिस इज आवर डिश मेड फॉर असद रहमान एक by मिनट ये वो भी कर फिजा लूँ। मोइज। हमारे गर्मा गर्म नूडल्स आपको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं ठीक है गाइस हमें नूडल निकाल लिए अब हम इसको थोड़ा गार्निश करेंगे ठीक है और ये हमारी गार्निशिंग हो गई और ये हमारे नूडल तैयार हो गए सोया टाइप। डालो मोए सारा वो बना जो लो। एक पे है ना सोया है इसमें सब कुछ डाला है फिजा बन रखो है प्लेट चलो लो मोए जामू पूरी कर लो पूरा प्लेटन से मैं तो पहले अपना पकड़ूंगा। करें शुरू आपको करें। अपना ही करना चाहिए बिस्मिल्लाह कर तो इतने शौक से बना है सारा ये भी डाल ले मैं तो कहती हूँ हाँ डालना पड़ेगा वो साथ क्योंकि इसके साथ तो चावल या नूडल्स चाहिए होते हैं ट्राई करें। हम्म फर्स्ट टच भी पता चल गया फिजा जान। सही बना एक्सीलेंट। ये मुश्किल फूड वाला भी है ना? जबरदस्त मादर को सही नहीं लगा। फिजा मादर को सही नहीं लगा। क्या हुआ कैमरे के सामने उन्होंने कर दिया जब नहीं झूठा रिव्यू नहीं देना झूठे रिव्यू नहीं देते मादर। हाँ नहीं क्या है? तो चाइनीज वैसे ही पसंद नहीं है। हाँ उनको वैसे ही नहीं मैं पसंद है। ऐसे जो कर दी है वो ये नहीं बात कर ये जो है ना जब करती है ना ऐसे ये उंगलियां खड़ी हो और जीरो पूरी तरह जीरो हो, इसका मतलब ठीक है। अगर ये ऐसे कर दे ना और कंधे भी नीचे हो ऐसे तो समझ जाए कोई खास मजा और नहीं। थोड़े डिले के बाद मुझे नूडल इतने पसंद नहीं है ना आपको पता है मैं तो कभी नहीं खाती या नूडल या आ जाए वापस आ जाए मैं चेक करूंगा ठीक है या मैंने एक चेक किया है चमचा ना, अक्सर मुझे चेक करेगा बहुत जरूरत है। लेकिन मेरी चूंकि फिश फेवरेट है तो मैं इधर ज्यादा रुझान डाल रहा हूँ। अब फिजा अब तुम्हारी बारी। वाह जी शेफ की बहुत बारी अच्छी, है अब। बहुत मजा आया।
नो डाउट। मुझे छोड़ा कौन था? बस हूँ ही हुआ है। नहीं, बहुत मजे के हैं। मेरे बोलती ना हाँ जी बड़ा मजा आया, वो सारा मुंह से बाहर आ जाए। हाँ, पॉइंट समझ पॉइंट गए शाबाश। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। चलो अब मैं खाता हूँ। वो इधर ही तू पाला। हाँ जी शाह बाबा, ख्याल है रहेगा। मैंने कहा बाहर चल के बैठती हैं, अच्छा, चाय पीनी है आपने? आपने तो चाय छोड़ दी है मेरे ख्याल में, मैंने छोड़ दिया। हाँ, क्या वजह है? वैसे ही कहती हूँ कि जिस चीज़ का मकसद ही नहीं है वो क्या हम पिए जा रहे हैं। चाय के लिए कोई मकसद चाहिए होता है? चले चाय चाहिए। बना लें फिर थोड़ी सी। हाँ बना लें। मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही आपसे, क्योंकि नमक पारे मैंने देखे थोड़े से रह गए, हाँ 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 हाँ, तो मैंने कहा इसको भी उड़ा दें, खत्म कर दें। चले शर में बुशकाब है ये। बनाए बनाए ऊपर रख दें थोड़ी। तो चलो मैं बना दूं, बाहर चलते हैं जरा गपशप लगाते हैं। पहले ऊपर तो रखें उसे। रख लो खा लो। सीधा करें। ये आवाज इतनी तेज है भी मन लगता डिग पईयां चीज़ां। वेखो जरा, ओए देखो तो सही शेरू सीधा ते करो। ये सारे बर्तन वेखो बीच रुड़ गए। इतनी तेज हवा चली है, इतनी तेज हवा चली है कि क्या बताएं आप। ये देखें, ये सारा नीचे चला गया। ये जान के हमने इनके ऊपर रख दिए हुए हैं, ये उड़े ना, ये उड़े ना। तो ये फिर भी उड़ उड़ जाता है। ये फटियां वो देखें काम शुरू कर दिया उसने। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शेरू। ये वेरी गुड नहीं है, ये पता है हमने। वो दरवाज़ा लगा रहे हैं ना। तो साहब दरवाजा लगा रहे हैं। आदिल भाई जो है ना वो दरवाज़ा लगा रहे हैं। लें जी, यहाँ पे आके नज़ारा ले रहे हैं अल्लाह ताला का। बड़ा खूबसूरत माहौल है, हवाएं चल रही हैं। ठंड इतनी नहीं है वैसे, बड़ा प्यारी आवाज़। इतनी थोड़ा सा गर्म सा है, लेकिन फिर भी गुड है, गुड है। लेकिन इस वक्त जो है ना ये वहाँ में देखिए। कोई ठंडक आई हुई है इस टाइम में। इतनी नहीं है। बड़ी मज़े की, मतलब बहुत सुबह सी ना, बड़ी सुबह का हवा चल रही है और बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, इतना ये देखें कैसी मैं मस्त हो के ना, असद साहब भी मैं भी दोनों, हमने कहा चलो ज़रा बाहर, असद कहते हैं बैठते हैं, इतना प्यारा मौसम है तो बाहर जाते हैं, झूले माइयाँ करते झूले हैं। माइयाँ करते हैं। ये हमारा झूला भी बेचारा टूट गया है तो हम परेशान हैं कि अब नया लेके आए, या इस झूले को कोई मरम्मत यहाँ होने वाले नहीं है ना। अच्छा, पाकिस्तान की ये बातें बड़ी हैं कि वहाँ कोई चीज़ टूट जाती है, आपको पता है कि कोई ना कोई आके उसको सेट कर देगा। हैंडीमैन हैंडीमैन बहुत है उधर। बहुत है उधर। तो यहाँ जो है ना हैंडीमैन का अगर कोई सोचें भी तो वो खर्चा है। खर्चा है, इससे ज़्यादा महंगा वो हैंडीमैन पड़ जाएगा। हाँ, ये 200 का अगर झूला है तो 250 का हैंडीमैन नहीं नहीं, होगा। झूला तो ये 500-600 का है। हाँ, मैंने पढ़े हैं ना, नए की कीमतें भी पड़ी हैं। जो तो हैंडीमैन 200 ले लेगा इसे बनाने में। तो हल्के वाला 200 का भी मिल रहा है, जो हल्का झूला है ना वो 200 का मिल रहा है। लेकिन हमें ये झूला 3 सीटर है, बड़ा झूला है ये, और मजबूत देखें कितना, नहीं बड़ा अच्छा है, no doubt। बहुत ही अच्छा। अच्छा, मुझे एक बड़ा पॉइंट याद आया। जी, एक बंदे ने एक महफिल में बात कर रहा था कि जो ख़वातीन है ना उनकी सोच का ज़ाविया और मर्द की सोच का ज़ाविया, बड़े अच्छा उसने एक्सप्लेन किया था। थोड़ा मज़ाहिया लेकिन एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा बताना चाह रहा था कि उसने कहा कि मेरी बीवी जो है ना वो मुझे कहती है कि मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे। तो उसने अपने जहन में बना लिया है कि ये कहेगा नहीं। तो बंदा जो होता है वो किसी और एंगल से सोचता है, औरत किसी और एंगल से। तो उसने जहन बनाया है, लेकिन वो टेस्ट करती है कि ये क्या कहता है। तो ये मैं इनसे ज़रा ये बात करूँगा कि इनकी राय लूँ कि ऐसे ही सोचती हैं ख़वातीन या नहीं, ये मजाक था। तो वो कहता है कि जी नहीं, वो कहता है कि नहीं, मैं जो है क्यों ऐसे तुम मर जाओ तो मैं शादी करूं। तो वो चीज़ जो है उसको बड़ी
अजीब लगती है कि ये मेरे नई इसने क्यों नहीं कहा। मैं तो सोच रही थी नई कहेगा। तो वो कहती है अच्छा देखा ना तुम दूसरा ज़ेन रखते हो। तो कहते नहीं नहीं मैं वैसे सोच रहा हूँ तुम क्यों मरोगी, ये एक कॉमन सेंस है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम जो है डिजर्ट खाना है आपने? निकाल दो मुएज़ आ bowl में। गए। और लाऊं इधर? ओके। तो तुम्हारी जो है वो दूसरी बीवी आएगी तो वो सारा तुम्हारी जायदाद और पैसा ले जाएगी। तो अब इसका भी उसने जवाब सोचा होता है कि बंदा ये कहेगा कि नहीं 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 मैं उसे कोई टका भी नहीं दूंगा, मैं खुद संभाल के रखूंगा, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो उसने ये सोचा कि ये कहेगा। तो बंदा जब ये नहीं कहता तो उसको फिर परेशानी होती है कि किसी तरह ये उस पर आ जाए जो मैं सोच रही हूँ। तो मैं ये बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था इस बात में कि मुझे भी महसूस होता है कि ये किसी को ब्लेम नहीं दे रहा। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को फ़ीमेल ज़ेन ऐसा शायद बनाया हो, 100% ऐसे ना भी हो, लेकिन कुछ ऐसा सिमिलैरिटी मुझे महसूस होती है। तो इनसे भी पूछते हैं कि क्या ये ऐसा ही है कि जी आप लोग सोचते हैं कि ये सवाल है और ये जवाब आना चाहिए ऐसा, वरना काम मेरा ख़राब हो जाएगा, और वो जवाब लेना चाहती है उसी टाइप का। ऐसा ही है जी? नहीं तो आपने जो बंदे से बात हो रही थी तो उस बंदे ने क्या जवाब दिया? नहीं, उसने कहा कि तुम क्यों मरोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों ऐसे सोचती बहुत हो। अच्छा जवाब तो दिया। उसने कबूल नहीं किया ना। उसने कहा ये कहे कि हाँ मैं शादी नहीं करूँगा। देखें मैं तो ये बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं, फटच्छर किस्म के ये लतीफ़े हैं, फटीचर किस्म के। अब अगर सिस्टम बदल गया है ना हाँ। तो सोच भी बदल गई। ये Probably। फटीचर लतीफ़े बड़ी देर के चल रहे हैं, हम जो पैदा हो गए हैं ना। लो जी मोइज साहब पहले तो मैं चखूँ स्वीट डिश ले आए हैं हमारे लिए। स्वीट डिश आ पहले तो गई मैं है। चखूँ ना रखें। कैसा वाह है। जी वाह। आप लोग ही बाहर आ जाओ बाबा। फिजा सो गई? एक मिनट में सो जाती, लेट गई होगी ना। हाँ नहीं, सोने ही चली गई। कहती घंटा सो रही। ठीक है। कैसा है जी? चलो ले जी, मौजें लगी हैं आपकी हैं। ये आइसक्रीम जो है ना हसन साहब ने तो खा ली है, खिला दें हमें। मैं थोड़ी सी रह गई है। नहीं सॉरी, आप पूरा खा चुके हैं, ये मैं खाना। तो ये जो है ना ये बिस्ती जई हो गई, ये बिस्ती जई। सच वो क्यों जल गया? क्या जल गया? ये लाइट नहीं जल रही? नहीं, कहाँ जल रही है? आँखों में आपके कोई गड़बड़ हो गई है। तो फिर टीचर आप कह रहे हैं बात हो गई है पुरानी। वो इस पिज़्ज़ा ने बनाया, ओरियो है ना, हाँ, ओरियो बिस्किट है और आइसक्रीम बनाई है ये चॉकलेट। वो रखती हैं काफ़ी देर कि ठंडा ज़्यादा हो जाए। अभी ठंडा ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आता हुआ है। था, मोइज दे गया हमें। मोइज़ को ज़रा तलब थी मीठे की, तो उसने मेरे ख्याल में अभी 25% ही ठंडा हुआ है तो उसने उड़ा दी है। बुरा नहीं है खैर, लेकिन ठंडा हो तो ज़रा ज़्यादा मज़ा देता है। बहुत मज़ेदार, मैं कभी नहीं खाती लेकिन बहुत मज़ेदार। अच्छा, इतना मीठा जो शहद टाइप होता है या जैसे वो रसगुल्ले होते हैं, रस मलाइयाँ, उतना मीठा नहीं है, पेठा टाइप। अच्छा मज़ेदार है। लो जी, फिर ये खा के गपशप लगाते हैं। नहीं वो मैंने कहा फटीचर मजाक, सारी ज़िंदगी गुजर गई ये मजाक सुनते। तो ये एक नया उसने चुटकुला आपको सुना दिया टीवी पे। ये हमें पुराने मजाक करते रहे हैं औरत को सारी ज़िंदगी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये नहीं है। बात हो रही है नेचर की। जो बंदे की नेचर है वो भी आज भी जो बेसिक नेचर होती है वो सबकी रहती है, उसी तरह ही है। इसीलिए वो नेचर की बात कर रहा है कि एक फीमेल बिहेवियर और मेल बिहेवियर में ये होता है। तो उस एंगल से अब जो है आप कह लें कि आज के दौर में लड़कियां जो हैं वो इतना इन चीज़ों पे केयर नहीं करती, दैट इज़ ओके। लेकिन नेचर इंस्टिंक्ट अंदर जो उसका नुक्ता है वो वही रहेगा लेकिन कि मैं वो सोचेगी कि बंदे को ये कहना है। नहीं कहना। अब अगर वो नहीं कहता तो आज की बच्ची जो है वो किसी और एंगल से सोचना शुरू कर दी। पुरानी जो होती थी वो अड़ी रहती होंगी, शायद नहीं मेरी बात सुनो, चेंज हो गया है, लेकिन नहीं। इंस्टिंक्ट बेसिक वही है। कोई भी नहीं कहता था, मैं नहीं समझ। हाला मैं औरत हूँ, मैं औरत की इसलिए कह रही हूँ, हाला मैं उनके साथ तो नहीं थी औरतों के, कोई कहने वाली के कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक बंदा मार ही गया है। उसको अब क्या पीछे क्या कोई कर रहा है या क्या नहीं कर रहा,
हाँ ये ज़रूर, अगर वो सोचे औरत जो नेचर की ये बात कर रहे हैं, तो वो ये ज़रूर सोच सकती है कि ये अब जो है बाद में शादी अगर कर लेंगे तो इनकी ज़िंदगी उसी तरह गुजरेगी, मैं चली जाऊंगी। ये वो सोचे, अगर बीमार कोई पड़ी हुई है और कोई गौर कर रही है तो उसे दुख होगा कि मेरे हस्बैंड अब कोई शादी और कर लेंगे मेरे बगैर। लेकिन ये उसकी सोच ही होती है। हस्बैंड बहुत कम है जो बड़ी उम्र में बीवी चली जाए तो वो शादी करें, बहुत कम हस्बैंड होंगे जो करेंगे, ज़्यादातर नहीं करते कि बच्चे जवान हो गए अब इनके साथ ज़िंदगी गुजरो और ख़त्म हुआ काम। तो आज की औरत अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी सोच नहीं आएगी कि मैं तो मर जाना है, बात ही ख़त्म हो जानी, मुझे पता ही नहीं, जो मर्जी को पीछे करता रहे। तो ये एक बात है। ये लतीफ़ा ज़रा सा साहब उसको लेटर लिखे आदमी को, कहीं ये चेंज करो लतीफ़ा, तुमने बहुत ये गलत लतीफ़ा। बात इन्होंने वही की है जो टॉपिक है कि पुरानी जो हैं उम्र की जो 50-60 साल की हैं वो कहेंगी कि मुझे दुख होगा मैं चली गई तो ये क्या अगर करेंगे, सोचे तो। अगर सोचे तो, अगर ऐसे तो, अगर वैसे तो। यही मैं भी यही कह रहा था कि वो ये सोच सकती, वो उनका जवाब यही आना चाहते हैं, वो सोचना चाहती हैं कि ये ना करे ना, किसी एंगल से इन्होंने कहा ना करे। लेकिन आज की बच्ची जो है वो कहेगी मैं मर गई तो हु केयर्स, जो मर्जी करे मेरा क्या है। लेकिन यही मुझे बताना ये चाह रहे हैं। आती नहीं समझ कि मर्द की नेचर भी कैसी अजीब है कि वो बीवी के साथ ऐसे लतीफ़े सुनाता रहेगा। बीवी की नेचर कभी ऐसी, मैं क्या कहूँ, पैथेटिक नहीं है कि वो ये लतीफ़े सुनाए। अगर तुसी मर जाओगे तो फिर तुसी की सोचते हो भला मैं की करांगी, ये कभी वो नहीं कहेगी औरत। नहीं, वो इसलिए नहीं कहेगी कि अल्लाह ताला ने उसको इस तरह का बनाया नहीं है। तो मर्द क्यों बंदा ये जो बातें है वो करता शुगल मेले के अंदर करता है, उसके उसके अंदर ये चीज़ डली हुई है, वो उसको एंजॉय करता है, उसी से उसे एनर्जी मिलती है, उसी से शादाब रहता है, खुश रहता है। औरत में किसी और अंदाज से शादाबी आती है, मर्द में किसी और। अब ये क्लैश तो नहीं है ना, ये एक ह्यूमन नेचर है, फीमेल जीन और मेल जीन की डिस्कशन है ये, दैट्स इट। तो कबूल करें इसे। नहीं, मैं नहीं कबूल करती, ये फजूलियात हैं बिल्कुल। जो मर्द समझदार हैं वो कभी ऐसी बातें करते ही नहीं। ये फजूलियात नहीं है, ये जो अल्लाह कहते का हैं ना, कानून है, अल्लाह का अकल कानून मकान। है। अगले कहते ने मैं एक जगह ते पढ़िया और सारी जिंदगी तुहानू पता है गल दा, अकलमंदां नूं सोचां ही सोचां ते बेअक्ल है। बेअकलां दियां मौजां ही मौजां। तो ये बेअकल हैं जो ऐसी बातें सोचते रहती हैं, ऐसी बातें करते रहती हैं जी असी खुश रहने हैं गल्लां जी असी ਇਹ रहने हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਾ ਮਸਖਰ ਕਰ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਤਵੱਜੋ ਕਰ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਨੀਆ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ये क्या नहीं, क्या था ये हमें दर्स दे रही हैं कि की हा हा ना ही करो, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, और कर वही रही हैं और मैं खामोश देख रहा हूँ। ये की खा का मुझे खुद इस पे हंसी आ रही है हमें आप दर्स दे रही हैं कि कि हंसो मैंने मत। 3-4 कह दी हैं बातें ही आ इस बात पे मुझे हंसी आई है। बाकी बाकी सारा मुआशरा तो यही हो गया हुआ है, बेअकला मौजा ही मौजा। आपकी ये दर्स दे रही हैं सीरियस रहने का, आप तो अक्लमंद हैं। समझदारी से रहने का दर्स दे रही हैं। और नहीं, हंस कितना रही हैं, देख रही हैं समझदारी से रहने का दर्ज दे रही हूँ। कितना हंस रही सीरियस हैं। नहीं कह रही मैं कि सीरियस रहे, मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ने कुरान पे अगर मर्द कहते हैं ना फिर हंसी। कि मर्द का ये मतलब अल्लाह ने मर्द को इसलिए पैदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने मर्द को जो पैदा किया, ये कायनात जो बनी है,
ये मर्द के लिए बनी है कि ज़रा खोज इस कायनात को। तो खोजने के लिए तो बड़ा तदब्बर, बड़ा हौसला, बड़ा सब्र और बहुत कुछ चाहिए। लेकिन आज का मर्द, मैं कल के मर्द की बात नहीं कर रही, आज जो सिस्टम तलपट हुआ है, ऐसे से ऐसे हुआ है, उस सिस्टम की जो नस्ल है, आप क्या समझते हैं कि वो सोच विचार में डूबे हुए हैं? उनको सोच विचार है पैसा कितना कमाना है। कल मैं अभी तो इन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी बातें ना करें, ये वीलॉग जो है बहुत सीरियस हो गया है, तो आप जो है ना विटी हैं तो विटी रहें। आज मैं विटी बनूं तो इन्होंने सोच विचार पे छोड़ दिया मर्द को। विटी रहूं, समझदारी करूं, क्या करूं मुझे बताएं। भैया आपको मैं उसमें कल आपने कहा कि जी विटी मैं बने। आज के मर्द की बात कर रही हूँ, आज के बच्चों की, आज के नौजवानों की। वो जो इकबाल ने कहा है नौजवानों के बारे में, सितारों पे कमंद बांधते हैं। कमंद डालते, आसमानों पे कमंद डालते थे, वो बनो। लेकिन आज इकबाल का किधर है सारा कलाम? कोई देख नहीं रहा उस कलाम को। यहाँ कुरान पाक को कोई नहीं खोल के देखता, ताकचों में पड़े हुए हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक लाए अमल मिला हुआ है, किताबचा मिला हुआ है, बुकलेट है, एक इंसान की जो मशीन है ना उसकी बुकलेट है। लेकिन हमने अभी आइसक्रीम खा के उस बुकलेट को डकार मार दिया। नहीं, बुकलेट को तो नाज़बिल्ला नहीं, उस बुकलेट के मनफी काम कर दिया आइसक्रीम खा के। बात फिर बड़ी गहरी हम कर देते हैं, आप बोर हो जाते हैं, मुझे अंदाज़ा है। तो लेट्स कम बैक टू चवलपन। चवलपन, अच्छा क्या आप समझते हैं हमारे व्यूवर जो है चवलपन को पसंद करते हैं? चवलपन एक पंजाबी का लफ्ज़ ये है तो जिसमें इसका मतलब है कि हमारे व्यूवर जो हैं उनका विजडम जो है वो डावाडोल है, नहीं वो नहीं, फिर फनी बातें पसंद करते हैं। आप कहती हैं व्यूअर्स को विटी पसंद है, फनी पसंद नहीं, है। मैं नहीं ये अच्छा साहब कहती। मैं इतनी इस सीरियस तरह बातें कहती ना हूँ, किया सुने, करो। मैं इस तरह कहती हूँ कि हर वक्त हम सीरियस करते रहते हैं, हमें कोई चुगल चुगल भी। तो इस वक्त विटी टाइम है, विटी टाइम। विटी टाइम, ओके। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी। कौन? एक खातून हाय अल्लाह बस करे। फिल्म है बहुत बड़ी। आपके साथ चलो ठीक है, रोमियो एंड जूलियट हो गए ना। रोमियो दो बड़े किरदार बैठे हैं इधर इस इलाके में। ये इस देखें, इलाके में बहुत ये बड़े इलाका आप किरदार। देख रहे हैं, इसमें ये दो किरदार नहीं हम ये नजर सब नहीं आ रहे, कैमरा मूवी आप बना हमारी रहे तरफ हैं। करें। नहीं, मैं इलाका दिखा रहा हूँ लग- कि जहाँ से बैठ के ये दोनों ये नज़ारा ले सकते हैं, ये ले रहे हैं। ले रहे हैं, साथ आसमान दिखाएं, कितना प्यारा लग रहा है, बादलों से भरा हुआ। व्यूअर्स ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये इधर से बैठ के हम भी यही देख रहे हैं। आपको भी वही दिखा अरे खुले डुले उसमें जो है ना माहौल में, ये हमने खाई है फिज़ा जान की बनी हुई, फिज़ा जान की आइसक्रीम। स्वीट डिश है, आइसक्रीम नहीं है, स्वीट डिश है। हाँ, बड़ी मजे और की बड़ी थी, ज़बरदस्त बड़ी बनी है। जबरदस्त थी। और बट ये ठंडी माहौल वही असद की बात के जरा ठंडोरी नहीं थी, थोड़ी ठंडी होती है, ज़्यादा मज़ा ज्यादा आता है। मजा आता। हाँ, तो चलें जी, इजाज़त लें फिर। इजाज़त दें इंशाल्लाह ताला। कल एक नए दिन नए व्लॉग के साथ आपके सामने पेश होंगे, नई बातें और नई डिस्कशनों के साथ। ठीक है, आप सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें करें हमारे समेत। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप भी करें, ये दोनों की तरफ से टाटा।